हुसैन अबुल कासिम मोहम्मद मुस्तफा वाला आलिही व औलादिही लिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितनी तादाद नहीं है उतनी आवाज नहीं है, जितनी तादाद है बावाज़ बुलंद एक मरतबा सलवात की तिलावत। अशरा मुहर्रम रेज़ा नजफ इमाम बारगाह के अंदर 14वां सालाना अशरे की आज 8वीं मजलिस है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इबादत और अहले बैत के उन्वान के तहत। और इबादत करने वाले इबादत गुजारों को मैं ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि इबादत पे नाज मत करना, इसलिए कि निजात का दारो मदार इबादत पे नहीं बल्कि अकीदे के ऊपर है। निजात बड़ी तकरीरें आपने सुनी है, कल फजाइल नहीं पढ़ा जाएगा, कल सिर्फ मसाइब होगा, क्योंकि अब दिन जो है ये शहादत के करीब आ रहे हैं और इसलिए इन दिनों के अंदर जो तकरीरें की जाती हैं उनके अंदर दाद कम होती है और पैगाम ज्यादा होता है। और इसलिए मैं बता देना जरूरी समझता हूँ कि इबादत वो इबादत है जिस इबादत में गुनाह पंजतन है। असल में मुल्ला ने चक्कर डाला हुआ है जन्नत का और बंदे इबादत करते हैं जन्नत के लालच में। जन्नत में वही जाएगा जिसकी निजात होगी और निजात का दारो मदार आमाल पे नहीं अकीदे के ऊपर है। इबादत की वजह से दर्जात है, निजात नहीं, और दर्जात उसके होंगे जिसकी निजात होगी। खुदा आपको सलामत रखे तो बंदे बोल रहे हो। इबादत करो, लाख बार करो, अगर तुम्हारे पास अकीदा नहीं तो ये इबादत अल्लाह तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा। और मुझसे बेहतर तुम जानते हो कोई चीज मारने के लिए हाथ की जरूरत होती है, तो पता चला जब बाशर के मैदान में इबादत मुंह पे मारी जाएगी तो हाथ होगा उस अली का जिसका दुनिया में बंदे इनकार करते रहे। फिर पता चलेगा कि अली किसे कहते हैं और जो है और अली कौन होता है। निजात का दारोमदार आमाल पे नहीं, इबादत पे नहीं, अकीदे पे। बनु उमय्या और बनु अब्बासिया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों ने यह गलतफहमी से हिल में डाल दी कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, खुम्स दो, और वो भी आधा किसी और को दे दो, आधा किसी और को दे दो, बम बांध के जिस्म के साथ कुत्ते की मौत मर जाओ, बॉर्डर पे जाके जिहाद करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। कभी मुल्ला के चक्कर में ना आना, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। मलंग की बात मानना जब माननी होगी। याद रखना, निजात का दारो मदार अगर आमाल पर होता शैतान कभी लानती न बनता। जब मैं चुप करके बैठे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माना 8 मुहर्रम है लेकिन अकीदे की हिफाजत भी तो जरूरी है ना। निजात का दारो मदार आमाल पर होता शैतान कभी लानती ना होता। शैतान अल्लाह को मानता था। आप मिंबर के करीब बैठे हो, आपका बोलने का जरा हक बनता है। हाँ, जब बात बोलना हो तो मिंबर के करीब बैठा करो, नहीं तो पीछे बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। शैतान
सिर्फ अल्लाह को मानता नहीं था, इमरान मानता है। नमाज शैतान पढ़ता था नहीं, पढ़ता है। रोजे रखता था नहीं, रखता है। हज करता था नहीं। मैं बंदा के चेहरे में परेशानी देख रहा हूं आमिर भाई, जो शायद इसलिए तो कहने सुल्तानी पता नहीं क्या शियों को खुश करने के लिए कहे जा रहा है। भाई तुमने सुना नहीं लोगों से, बंदे नमाज के बाद मुसल्ला ऐसे करके रखते हैं, क्यों? कहीं शैतान नमाज ना पढ़ ले। ये मौलवी तुम्हें मना नहीं करते कि ईद वाले दिन रोजा ना रखना, क्योंकि शैतान रोजा रखता है। ये हाथ पे पत्थर जो मारते हो, तो ये जाता है तो पत्थर मारते हो ना। जब अंदर चुप करके बैठे हो, पता चला शैतान नमाजी भी है, रोजेदार भी है, इबादतों की अंबार है, ढेर है इबादतों का। इतनी इबादतें हैं कि शायद तुम में से किसी और बंदे के पास में सजदे ना हो, और बकौल अहले सुन्नत के इसने चप्पे चप्पे पे सजदा किया है। इसके पास इबादत थी, अकीदा नहीं था। जब बंदा बोल सकते होली के जिक्र में, जब जुर्रत रखते हो बोलने की, इसके पास इबादत थी। ये 7 या 9 या 12 या 14 बंदों के सदके से वो भी सुन रहे जो पीछे चुप करके खड़े हैं कि शैतान कहते किसे हैं। आओ बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, ये दिल की तख्ती पे लिख लो, सारी जिंदगी तुम्हें काम आएगा। शैतान उसे कहते हैं जो साथ को माने, बात को ना माने। नारे की छुट्टी है, पर इतनी भी छुट्टी नहीं कि तुम चुप करके बैठे रहो। जिंदगी हो तेरी। शैतान किसे कहते हैं? जो जात को माने, बात को। अच्छा ये कहता था अल्लाह तुझे मानता हूं, और सिर्फ तुझे नहीं, सिर्फ तुझे मानता हूं। पता चला शैतान भी सिर्फ या अल्लाह मदद का कायल था। खुदा आपको सलामत रखे। सैयद से दुआ लेने के लिए शैतान भी सिर्फ, मिलकर सारे बोले करो हाथों को खोल के, कल मैंने एक जुमला कहा था, सारे नबी तेरे दर के सवाली। उलमा से जाकर पूछना ये नबी अली के दर के सवाली कैसे हैं, अली के सवाली कैसे हैं, तो तुम्हें यकीन आगे से यही जवाब मिलेगा कि नबी मुश्किल में अली से मदद मांगते रहे हैं। जब हमें चुप करके बैठे, मुश्किल में अली से मदद मांगते रहे। या सब जिंदगी है तेरी। जब नबी मुश्किल में अली से मदद मांग सकता है, तो 2 टके का मौलवी तुझे यानी मदद कहते हुए मौत क्यों बढ़ जाती है? हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के जी मौला तारी जिंदगी करे, या अल्लाह मदद का कायल था। जो बंदे चुप करके बैठे हो, या अल्लाह मदद, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह। अच्छा ये लानती बना कैसे? मैं तुम्हें 2 दिन पीछे ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें मैंने बताया था ना, शायद तुम्हें याद है कि नहीं, कि अल्लाह ने से कहा था सजदा कर उसे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है।
अमर भाई, किसी नाम नेहाद शिया को एतराज हो सकता है इस बात पे कि वो हाथ अली का हाथ था, इस बात पे किसी शिया को एतराज हो सकता है। लेकिन जो मैं अगली बात कहने लगा हूं, इस बात पर शिया तो दूर की बात है, किसी सुन्नी को भी एतराज नहीं कि वो हाथ नबी का हाथ था। वमा रमायता इज रमायता वलाकिन्नल्लाह रमा, मोहम्मद ने मारा, अल्लाह ने कहा मोहम्मद तूने नहीं मारा। चलो मैं चुप करके बैठे, मोहम्मद तूने नहीं मारा। तो पूरी तरह से फैसल अल्लाह कह रहा मोहम्मद तूने नहीं मारा, तेरा हाथ है मेरा हाथ, तूने नहीं मारा मैंने मारा। पता चला मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ, अल्लाह कहता मैंने बनाया, हाथ अल्लाह का है मोहम्मद का हाथ, यानी मोहम्मद ने बनाया, यानी मोहम्मद ने बनाया तो अल्लाह ने बनाया। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक सारी तकरीरें भूल जाना, हामिद अल्लाह सुल्तानी का ये जुमला न भूलना, अल्लाह ने बनाया। मेरे देखो मेरी तरफ, अल्लाह ने बनाया, मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। इसने अर्श पर बैठकर मोहम्मद के बनाए हुए का किया इनकार। अल्लाह ने कहा निकल जा, दफा हो जा, तू खारिजी है, तूने अर्श पर बैठकर मोहम्मद के बनाए हुए का इनकार किया है। तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी तो फिर सोच के बता, जब अर्श पे बैठे हुए को अल्लाह लानत भेज के निकाल देता है कि वो अर्श पर बैठकर मोहम्मद के बनाए हुए का इनकार करता है, तो जो फर्श पर बैठकर कबीर का इनकार कर दे। मोहम्मद के बना हुए का इनकार करने वाला अल्लाह को अर्श पे वारे पे नहीं, थोड़ी सी को कम करना, अल्लाह को अर्श पे वारे पे नहीं। तो भाई अमर, अल्लाह को मुसल्ले पे वारे होगा? जब ये अर्श पे बैठे हुए को लानती बना सकता है क्योंकि इसने मोहम्मद के बनाए हुए का इनकार किया, तो जो कबीर में अली को बनाए और बाद में जो उसे मौला ना माने, फिर मौलियत तुम से रसी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह कहा। मिलते सारा बोलोगे बंदे को समझ आ जाए, बंदा अलिया नहीं करता। इसलिए तो तुम्हें लिटा के कब्र में कहा जाता है इस्मा एक हम सुन ले समझ ले, ताकि कब्र में फरिश्ते पूछे तो अली अली करना, हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के जुबान के साथ दिल बोला मौला आपको सलामत रखे, दिल के हाथ बुलंद है। शैतान कहते ही से है जो साथ को माने, जो खड़े हो तुम भी ये लफ्ज़ दोहरा दे, बल्कि बैठ जाओ तो ज्यादा बेहतर है, मेहरबानी होगी तुम लोगों की। बैठ जाओ, फिर भी मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। मौला तुम्हें जिंदगी दे, बैठ जाओ। खड़े होकर तमाशा देखा जाता है ना, बैठ किसी का शब्द सुना जाता है, बैठ जाओ सफा पे बैठ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ने का मतलब
नहीं, रेजा नजम में सलवात ऐसे पढ़ी जाती जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। शैतान जात को मानता, बात को अमर भाई शिया सुन्नी मुहिबान अहले बैत का हजारों का इज्तिमा है। आज मैं तारफ करवा दूं शैतान की औलाद का। शैतान की औलाद भी है माजरत के साथ, ये बे औलाद नहीं, इसकी औलाद भी लातादाद औलाद है इसकी। ये एक मरतबा आ गया हजरत नूह के पास और हजरत नूह से आके कहने लगा कि अल्लाह से क्या मुझे माफ कर दे। हजरत नूह ने कहा तू है कौन, क्योंकि ये अपने असल रूप में नहीं आया था, ये मौलवी के रूप में आया। शैतान जब भी तुम्हें मिलेगा मौलवी के रूप में मिलेगा। जब चुप करके बैठे मेरे वाले मार भी जाए तो तुम खाली जानते कोई नहीं ना, जैसे तुमने नहीं बोलना सल्ला जाए हर क्यों बोलना, क्योंकि मासूम के रूप में शैतान आ सकता नहीं। जब बंदे चुप हो, मासूम के रूप में शैतान आ सकता नहीं, तो पीछे एक रूप रह गया मौलवी का, दाढ़ी शाड़ी वाला, कोई पाक शक वाला, कोई चुप्पे कुप्पे वाला, कोई अबा। तो अब ये जाहिर बात है कि शैतान आएगा मौलवी के रूप में, और शैतान जब भी आएगा मौलवी के रूप में आएगा। जो मुल्ला का रूप धारे, शेख बन के दाढ़ी रख के हाथ में छड़ी पकड़ के आ गया नूह अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगा मुझे अल्लाह से माफी। हजरत नूह ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कमीने मेरे पास क्यों आया है? कहने लगा नहीं नहीं, तेरे पास इसलिए आया हूं कि तेरी वो मानता है, तो उससे क्या कि मेहरबानी करे तो वो मुझे माफ कर दे। हज़रत नूह ने कहा अच्छा अगर तू आ गया है मेरे पास तो चल मैं तेरी सिफारिश करता हूँ। जुमला इन छोटे छोटे बच्चों के लिए है। अल्लाह की बारगाह में हजरत नूह ने अर्ज़ की रब्बुल इज्जत इब्लीस आया था, माफी का तलबगार था। अल्लाह ने कहा नूह तू से जानता है वो बड़ा शैतान है। सलाम है ना हट जाए में जिंदगी में पादी, वो बड़ा शैतान है। कहा शैतान तो है, मांग रहा था माफी, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, कह रहा था कि अल्लाह से कहो कि मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने कहा ठीक है नूह तो जो मैं उसे करता हूं माफ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, शर्त करूं मेरी एक शर्त है, कर दूंगा मैं इसे माफ। इसने नहीं सजदा किया आदम को, मेरी एक अली इमरान मैं भूला नहीं, मैं भटका नहीं, मैं पता क्यों रुक रहा हूँ, मैं बंदों के चेहरे पढ़ रहा हूँ जिनके चेहरों में मुस्कुराहट नहीं कर सकते। उन लोगों भी बता दूं जो बंदे चुप करके बैठे हैं उदास चेहरे बना के। आदम का कोई जाती कमाल नहीं था कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो। रेज़ा नजफ के अंदर जुमला सुन के बंदा जमीन पे बैठा रहे उसका अपना मुकद्दर है। आदम की जाती हैसियत कुछ नहीं थी कि अल्लाह ने कहा था इसे सजदा करो। इमाम रजा से बंदे ने आके पूछा था मौला आदम के अंदर क्या कमाल था तो अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया। इमाम रजा ने मुस्कुरा के कहा अकीदा दुरुस्त रख, आदम का कोई कमाल नहीं था, हम 14 का नूर था आदम में। और जो बंदे चुप करके बैठे हम अब यहाँ पे भी बंदों के चेहरों की तलाशी बल्कि अकीदों की तलाशी लेने पड़ेगी। अब बात जो नूर की चल पड़ी है तो सुन्नी तो कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है।
सारा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ना ना ना, नबी का नूर, अली का नूर, सैयदा का नूर, हसन का नूर, हुसैन का नूर, इस नूर जैसा नहीं। बात बंदे सिर्फ छोटे होने की वजह से क्या देते हैं, ये देखो ना, ये नूर नूर से है, ये नूर उस नूर से है। बकवास न करना आज के बाद, ये नूर तो बहलोल के नूर से है। और जब अंदर चुप करके बैठे, ये नूर तो फिजा के नूर से है, ये नूर तो सलेमान के नूर से है। मिलके मौला जिंदगी करे ताड़ी। मैं आज खास इस गलों गया वा कि आज मैं तकरीर और शुरू कर देती है जेड़ी अकीदे ते, और जब अकीदे की बात की जाए तो अच्छे अच्छों के 12 बज जाते हैं, और आज कई चेहरे लटक रहे हैं और कुछ बंदों के दिमाग भटक रहे हैं। अल्लाह जाने सुल्तानी को क्या हो गया। यही तो मौका है जहां पर मैं बैठ कर लोगों को बताऊंगा कि मैं 30 रुपए के मुसल्ले में बैठ के अली को मानता हूं, सोचता नहीं हो। आदम का साथी कमाल कुछ नहीं, नूर था 14 का। बोलो मेरे बहुत समझ बोलो, आदम के अंदर नूर था 14 का। अल्लाह ने कहा मैं इसे माफ कर दूंगा, मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, मैं कर दूंगा इसको माफ। इस इब्लीस से कहा तुझे मैं माफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। इसने सजदा नहीं किया था आदम को, इससे जाके कह आज आदम नहीं, आदम की कब्र पे है ना। और जब अंदर चुप करके बैठे हो, आज आदम नहीं, आदम की कब्र पे है ना, जाके आदम की कब्र पे सजदा करो। शैतान ने कहा ना जी ना, ना कब्र को मैंने मानना है, ना मेरी औलाद ने मानना। नौकरी में कमी नजर आ रही है, गले की खिताबत आड़े तो नहीं आ रही, गले की खराबी तंग तो नहीं कर रही, तो फिर तुम्हारा नारा कोई इतनी ऐसा बात से है कि पता नहीं चला नारा लगा कि नहीं। जोड़ी जुए मिलके इमाम हुसैन सलामत रखे ता क़यामत रखे। ये जवान नहीं बोलती, इनकी मां की शराफत बोलती है। मोला जिंदगी दे शैतान कहते हैं जो जात को माने बात को, तो ये शैतान आवाल के अम्बार पर ये लानती है। क्यों? अमल है, इबादतें हैं, पर अकीदा नहीं है। एक है दौलते फना और एक है दौलते बका। दौलते फना है सोना चांदी हीरे जौहरात रुपया नकदी वगैरह, और इसे फना मैंने करार नहीं दिया, तेरे मौला ने इसे 3 तलाके दिए। गरीब शाम के दरबार में जब आया ना अमीर
कायनात का अमीर बेटा हसन, तो कमीने ने थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात रख के इमाम हसन के आगे पेश किए। तो इमाम हसन को आ गया जलाल। इमाम हसन ने स्वगत ललकार के कहा, मारिया तुझे पता नहीं, जिसे बेटे जिसे बाप तलाक दे दे बेटे कबूल नहीं करते। ये मिंबर के नीचे रख दिया गया, कहाँ रखे गए। तो जब ये सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े हुए थे ना, तब इमाम हसन ने क्या किया, आवाज दी, और कहाँ है वो जूती वाला। और जब मलांग बैठे हो तो सबसे आकर में कहा, बोलो और ये आने नहीं देते। आए हो सबके दावा तोड़े दो, मौला ये आने। मौला ने कहा क्यों नहीं आने देते, रास्ता दो। मौला ये आने नहीं देते, मौला क्यों नहीं आने देते, रास्ता दो इसे, आने दो इसे, आने दो। आओ आगे आओ, आगे आओ, सलवार पड़े बाबा से बोलो। नहीं, जैसे सलवार पढ़ने का हक है वैसे बाबा से बुलंद सलवार की तिलावत फरमा। बिस्मिल्लाह, बाबा से बुलंद दरूद आले मोहम्मद की तिलावत फरमा दीजिए। अच्छा जी, मुझसे सामने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खशनूद या इमाम ज़माना आज़म बाबा से बुलंद इजाजत है। नौकरी करो, इजाजत आगे आगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इजाजत है जी। मौला ये आने नहीं देते। बोला मैं क्यों नहीं आने, आओ भाई आओ, से रास्ता दो। रास्ता दिया गया, करीब आया, बोला मैं हाथ जूती का है, जूती का है, इससे बड़ा वक्त कोई नहीं, इससे आगे मौत है। पहले नंबर में मैं दुनिया को ये बता दूं कि मुझसे बड़ा बख्तावर भी कोई नहीं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। और इमाम हुसैन की बहन ने इतनी जल्दी किसी को वक्त भी नहीं लगाया जितनी जल्दी मुझे लगाया है। ये छठा मुहर्रम है मेरा जाकरी लाइन के अंदर, छठा मुहर्रम कितना, छठा मुहर्रम। 5 मुहर्रम पहले पढ़े और ये मेरा छठा मुहर्रम है। छठा मुहर्रम पढ़ रहा हूँ, 10 साल हुए हैं मुझे दरे अहले बैत पे आए हुए, 10 साल। ये छठा मुहर्रम है मेरा, पूरी दुनिया में नाम है मेरा, ये करम है पाक सैयदा का। इससे बड़ा वक्त क्या है, सरदार सैयद कहां से चल के आके मुझे हकीम को यहाँ सुन रहे हैं, इससे बड़ा वक्त कोई नहीं। वक्त तो वहीं पर खत्म हो जाता है जब कोई बंदा भी मेरे शबीर पे आता है। मुझसे बड़ा वक्ता और जाकर कोई नहीं। सबसे बड़ी एक क्लास का जाकर हूं, जो बंदों ने क्लासें बुलाई हैं उस क्लास का एक क्लास का जाकर हूं, क्योंकि मुझे मान है कि मैं कमी हूं सैयदों का। और इसलिए ये बार बार कहता हूं ताकि बंदों को यकीन आ जाए कि अच्छा खाया तब ही है जब नौकरी हुसैन से की है। हाँ, इसलिए बार बार कहता हूं मैं कमी हूं सैयदों का, सैयदों का कमी हूं, कमियों का कमी नहीं। लिखवाया था गाड़ी के पीछे मैं नौकर साहबा था, उन्होंने नौकर हो जड़े आप किसी ने नौकर नहीं। वसीयत सोरवर्दी ने पढ़ा था मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ। मौलवियों के हाथ ना ताकि उन्होंने कैंची के साथ ना काट कूट के पढ़नी शुरू कर दी, मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ। मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ। मुझे मौलवी बाजार में मिल गया, मैंने कहा टन कौन से है? उसने कहा ये वाला ये वाला ये वाला। मैं तेरा बेड़ा कर दिया, ये तो खुद किसी के गुलाम है। और जिसे ज़मान अली नबी है और वो नौकर है अली का, दोनों हाथ में बुलंद करके
मौलाना का बड़ी मेहनत से बनाई है। जी आका, हर टांके पर 2 रकात नमाज शुक्राना पड़ता था। और जब हमने चुप करके बैठे, मौलाना का चल फिर ये सोना उठाना, ये चांदी उठाना, ये हीरे उठा, चल तेरे ले जा। मारिया की आंखों में जब गुस्सा आया, हसन ये क्या कर रहे हो, मेरी पूरी शान की कमाई है, ये हीरे हैं जो हराम है, ये कहाँ दे रहे हो। हसन ने कहा ये जूती की कीमत नहीं, पहनाने की कीमत है। बंदे परेशान है कि बाप का नाम क्यों नहीं लिया। तकरीर करके उतरूंगा तो वजह बताऊंगा जब गाड़ी के करीब आ जाओगे तो। सर चुक गया हिंदा के लाल का। कहा अगर ये पहनाने की कीमत है तो जूती की कीमत क्या है। कहा जन्नत। तो जरा चुप करके बैठे। तकरीर है इबादत और अहले बैत, जिस जन्नत के लिए मुल्ला सारी जिंदगी टकरे मारता रहा, हसन के बेटे वो जूती के बदले दे दी। जन्नत के लिए तू इबादत जी करा। जी मौला सिंह जी मेरा बड़ा बेराज है। जी जी मोल कुछ जोरे मोल दुआ है जेड़े बंदे चुप तुम लिया लो बोल लो तो सही। और बोलो सही मेरे नाम जन्नत जन्नत रोता है मौलवी जन्नत। लो जी मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। चल अहमद साहब संभल के बैठे ये बंदे जिन्हें मान है ना कि अपनी चुप से कि हम चुप करके बैठते हैं। मौलवी कहता नमाज पढ़े जन्नत मिलेगी, रोजे रखो जन्नत मिलेगी, हज करे जन्नत मिलेगी, ज़कात पे जन्नत मिलेगी, बम बात के कुत्ते की वोट मेरे जन्नत मिलेगी। ये जन्नत जन्नत क्या लगाई है। जन्नत में जाना है एक कुत्ते ने। वाह भाई वाह पीछे से नारा है और मुझे पता ही नहीं चला। जन्नत में जाना है एक कुत्ते ने, और कुत्ता भी कोई आम कुत्ता नहीं, कुत्ता है असहाबे कहफ का कुत्ता। इसने जन्नत में क्यों जाना है भाई। मौलवी के पास जाके खुदा रखना सर के ऊपर पूछ इस कुत्ते ने कितनी नमाजें पढ़ी, इसने कितने रोजे रखे, जब मैं चुप करके बैठी इसने कितने हाथ किए, इसने कितनी ज़कातें दी, इसने कितने जिहाद की, इसने कितने दम फाड़े। इसने जन्नत में क्यों जाना। वजह क्या है कुत्ते की जाने की जन्नत में। उलमा बताते हैं इसने जन्नत में इसलिए जाना है कि ये अपने मालिकों के दरवाजे पे भौंका नहीं। जरा हजरी ना बोले जिंदगी भी कभी ना बोले। पति साहब ये कुत्ते ने जन्नत में इसलिए जाना है कि ये कुत्ता मालिक के दरवाजे पे भौंका नहीं। मैं फिर कह रहा हूं ये कुत्ता मालिक के दरवाजे पे भौंका
जी आगे, अब ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा। है कुत्ता, ऐसे कहा है कुत्ता पर जनती, क्योंकि इसने अदब किया है बतूल के दरवाजे का। इसने अदब किया है कुत्ता, इसने अदब किया है साहबे काफ के दरवाजे का। याद रखो, हौर ने जब हाथ डाला था ना हुसैन इब्ने अली के घोड़े की लगाम, तो हुसैन इब्ने अली ने रो के कहा था तेरी माँ तेरी लाश पे रोए। हौर ने ऐसे गर्दन झुका के ना आगे से कहा था हुसैन मैं तेरी माँ पे सिवाय दरूद सलाम के कुछ नहीं कह सकता। पिछले महमल से आवाज आई थी अली की उस बेटी की जो उम्मुल मसाइब थी, रो के कहती हुसैन भैया इसका भला हो। कोशिश करो हाय का नबी जो सजन बैठे बिस्मिल्लाह मकसद वाला जिंदगी करने बंदे रह रहे हो और जब पर्दे में बैठ कर रो रही हो। ये हौर को बीबी ने दुआ दी उस वक्त कि हौर तेरी जिंदगी हो, तुझे मौला हक पहचानने की तौफीक दे। तूने मेरी माँ का हया किया, तूने मेरी माँ का हया किया, तूने मेरी माँ का हया किया। और मुसलमानों सैयद तरसई इतने थे कि लोगों को बतूल का हया नहीं था। अगर बतूल का हया होता बतूल पासे से हाथ रख के बिस्मिल्लाह जो मातम का रो मौला तुम्हें जिंदगी दे, बिस्मिल्लाह मेरा जिंदगी वाला बेटा बेटी दे मौला इबादत कबूल करे, मातम करे जो सैयद हया था बतूल का। जी बिस्मिल्लाह। और तुझे अल्लाह हक पहचानने की तौफीक दे। और ने लगाम से हाथ बाहर निकाला, फौजों को कहा भाई रास्ता रोको, करना कुछ नहीं, रास्ता रोको। फौजों ने रास्ता रोक दिया ना, तब जाके हुसैन इब्ने अली ने अब्बास से, अब्बास जी मौला जो सुन्नी बैठी है ना ये मेरे बदल में आते सुन्नी रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं शिया होने की, लेकिन एक मरतबा सोचो सही ये शिया रोते क्यों है। अगर बात हंसने वाली है तो हंस पड़ना। कहते हैं इमाम हुसैन को मारा भी शियों ने है, रोते भी शिये हैं। अच्छा तुमने बचाया ना इमाम हुसैन को, यही वजह है कि तुम्हारे बच्चे आज क्रिकेट में ग्राउंड में खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम्हारी बेटियां बाजारों में शॉपिंग कर रही हैं, मोमनों की बेटियां चीखे मार मार के रो रही हैं। तुमने बचाया ना इमाम हुसैन को, तुमने तो मारा है ना, तुमने बचाया है, तुमने बचाया जो क्रिकेट खेल रहे हो, जो पेप्सियां पी रहे हो, तुमने बचाया जो केबलों पे ड्रामे देख रहे हो। तुमने तो मारा है ना, इसलिए रो रहे हो। तो तुम्हारा भी हक बनता, तुमने बचाया। कोई तो किरदार अदा करो, अगर किरदार नहीं अदा कर सकते तो कम से कम इन पे एतराज तो ना करो। आओ देखो ये रोते क्यों है। अब्बास जी बोला करीब आना जरा, जी आका आ गया, जल्दी का पानी है जी मौला है, ये फौज को पानी पिला। आदि सरकार मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा तो शहंशाह वफा को हुसैन इब्ने अली ने कोई काम 2 मरतबा कहा। एक मरतबा कहा हुक्म तामील होगी, लो फौजियों को अभी भी लो। गुस्से और चलालियत से भरा हुआ अब्बास जो कह रहे पानी पी लो, जिसे समझ रहे उस पर मातम वाजिब। पानी पिला के ना वापस आके मौला पिला दिया पानी। अच्छा पानी बचा है जी मौला बचा है, इनके जानवरों को पिलाओ। चलो जवाना जल्दी करो पानी पिलाओ। जवानों ने पानी पिलाने शुरू कर, सिपा सलार तो थे उनके पास, अलमदार तो थे। पानी पिला दिया जानवरों को आका, और मैं कुछ पानी बचा है जी मौला बचा। फरमाया इनके घोड़े आए हैं सफर करके, थके हुए, इनके घोड़ों के सूंघों पे पानी छिड़का।
हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन किसे कहते हैं? इनके घोड़ों के सुन्नों पर पानी छिड़को। खानदान बनु हाशिम के जवान पानी छिड़क रहे और होर खड़ा ना सोच रहे हैं मैंने किया क्या, मैंने किसको रोक लिया। सोचता है खुदा खैर करे, मैं इन्हें रोकता हूँ ये पानी पिला। दिल में सोचता है बड़ी गलती की तूने। होए तू कभी भी रसूल के सामने पेश हुआ तो फिर तू क्या जवाब देगा। इस कश्मकश में और गुजरता गया। 4 आई, 5 आई, 6 आई, 8 आई, जब 9 आई ना, शाम का वक्त हुआ, अकबर ने अजान दी। कोशिश करो जो बंदे हाय कह रहे हो, मैंने तुम्हें जिंदगी पे जो बंदे रो रहे हो। इधर अजान खत्म हुई, होर की 5 साल की बेटी खैमे से निकली, चलते चलते आ गई उन खैमों में जहां अली की बेटियां बैठी थी। इसने खैमे का लार हटाया ना, जब अंदर देखा तो अंदर से अली की बेटी कहती आ मेरे भाई होर की बेटी, आ मेरे भाइयों के मातम में जड़ गए हो, आ मेरे भाई होर की बेटी। बेटी कहती है मेरा अब्बा आपका भाई कैसे? बीबी रो के कहती है मैं तेरी रिश्ते में फूफी लगती, तेरा बाप मेरा भाई है। क्या हुआ जो आज वो अपनी बहन को भूल गया है? बच्ची बैठी रही, आखिरकार रोते हुए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ चीजें दी उस बेटी को और कहा जब बेटियां आए तो उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजते, और तो मातम करने के आदि हो, बेटियां आए मैं खाली हाथ नहीं भेजते। जा घर जाके अपने बाप से कहना तुझे फूफी ज़ैनब सलाम दे। मातम करो, मातम करो, तुझे फूफी ज़ैनब सलाम दे। बेटी आई ना घर, चीजें पकड़ी हुई है, शायद इजाजत देना मैं जुमला पढ़ूं। हो रहा अंदर, बेटी बात सुन, पीछे रहो, कोई मैं तेरी बेटी नहीं। और कहता क्या हुआ? कहती अब्बा सामने वाले खाने में फूफी ज़ैनब आई, तूने मुझे बताया ही नहीं। और मरता मरता जमीन पे मर गया। कहता कौन सी फूफी ज़ैनब? कहा जिनका लश्कर नहीं तुम्हें रोका। मैं फूफी कहती है मैं तेरी फूफी लगती हूँ। और ने कहा इतनी गरीब हो गई ज़हरा की बेटी, आज दुश्मनों को जमातों कर रही है, उसको पकड़ो जवान को, आज दुश्मनों को फूफी कर रही है। और से रहा न गया, बेटे को कहता इधर आ, पट्टी बांध मेरी आंख पे, हाथों पे रस्सी बांध, मुझे ऐसे लेके चल जैसे मुजरिम को लेके जाते हैं। इधर हौर चला, इधर हुसैन ने मुसल्ला छोड़ा। अब्बास जी बोलो, कहा बाहर निकल के इस्तकबाल कर, मेरा फिरा हो रहा है। मातम करना मातम, मेरा भाई हो रहा है। अकबर जल्दी जा, अजरक अजरक मेरा तुम्हारा मातम कबूल करे। इमाम हुसैन जिंदगी वाला बच्चा अता करे जो बेऔलाद है, मेरा तेरे राहत की जिंदगी करे। हाँ जरूर कह देना, जो खड़े हो तमाशाई ना करना। अली की बेटी को तमाशाई बड़े बुरे लगते थे, कम अज कम हाँ जरूर कह देना। 10 मुहर्रम की आई ना जब, और ने कहा मौला रास्ता मैंने रोका था, कत्ल भी सबसे पहले मैं खो दूंगा। बेटे ने कहा नहीं पहले मैं। हुसैन ने कहा बाप बेटा से न करो, मेरा अकबर अभी जवान है, मेरा कासिम अभी है, मेरा गाजी अभी है, मेरे आन मोहम्मद अभी है। अगर तुमने कहते नहीं हम पहले जाएंगे, और का बेटा बस खत्म, मैंने अपनी तकरीर की, सजद से कदम चूमने का सिला मिल गया। मैं वो आखिरी जुमला बोलने लगा, दिल करे तो हाय कहना, दिल करे तो मातम करना, दिल करे तो सुनिए हंस पढ़ना, और सोचना ये रहते क्यों है। और का बेटा लड़ते 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 जब जमीन पे आया, इसने रोते कहा बाबा मुझे बचा। और का बेटा जीन से जमीन पे आया और भागा बेटे को बचाने के लिए, देख के और गिर गया। और से पहले हुसैन
नहीं आई। और से पहले गोद में सर रखा हुआ है, प्यार कर रहे बेटा, वो देख तेरा नाना आपने कोसर लिए खड़ा, अभी तुझे पिलाएगा बेटा। और कहता है आका कर्म की तो इंतहा नहीं कर दिया आपने। हुसैन कहते मेरा भतीजा है, कैसे ना मैं इंतहा करता, तू परेशान ना हो, तुझे इसका अजर मेरी माँ ज़हरा दे। और कहता मेरे जिंदा रहने का फायदा कोई नहीं। हुसैन कहता सब्रकारी अल्लाह हमारे साबरीन, तुझे इसका अजर बतूल देगी। और कहता ठीक है, अभी ये बातें हो रही थी और बेटे ने कहा अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व कातिलुल मुशरिकीन अली रज़ियल्लाहु